फैसल वारिस साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शेख रशीद साहब का भी बयान आया कि आखिरकार आपने मान लिया कि मुदाखलत पर निकाला गया। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, शेख रशीद साहब मेरे दोस्त हैं और दोस्तों की मैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोस्ती भी अपनी निभाता हूँ और दोस्ती रखता भी हूँ और उनका मान भी रखता हूँ। तो मैं शेख रशीद साहब की किसी बात पर कमेंट नहीं करूँगा। लाइकवाइज अगर अली मोहम्मद ख़ान है, अगर उसकी भी कोई मजबूरी हो, कोई चीज़ मेरे लिए कह दे तो मैं उसको रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं उसको ठीक आदमी समझता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। जहाँ तक आपने बात की कि तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान है, मुझे नहीं पता किसने क्या बात की। मैं तो उनको कुछ समझता ही नहीं था ना पहले समय। मैं वज़ीरों को नहीं कुछ समझता था, तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं थी। अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर। और इनकी गालियाँ देने से इनकी चोरी तो नहीं मैं छुपाऊँगा। इनकी गालियाँ देने से मैंने इमरान खान का सौदा तो नहीं किया। मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कुर्सियों पे तो आज तक बेशर्मों की तरह नहीं बैठा हुआ। ना मैंने इमरान खान साहब, मैं तो इमरान खान साहब के साथ तब निकाला गया जब मैंने इमरान खान साहब को सही चीज़ बताई। और उस वक्त इमरान खान साहब चांद पे थे, पार्टी आसमान पे थी। तो उस वक्त तो 2.5 साल पहले तो किसी को सोच भी नहीं थी कि ये पार्टी यहाँ तक चली जाएगी और तितर बितर हो जाएगी। और तीसरी बात यह कि मैं अभी भी इमरान खान साहब के लिए मुखलिसी के तौर पर जो 1 इंच भी कर सकता हूँ, मैं इमरान खान साहब को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी सारे मारे जाएं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। So you think कि ये जो स्टेटमेंट आई है जिस्ट बेसिकली उनका ये है, वो कह रहे हैं आप किसी और के लिए बोलते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको ये कहा ना कि देखिए मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये तो मीडिया की अपनी मर्जी होती है। बादशाह लोग हैं मीडिया वाले, वो कभी आपको किसी का स्पोक्स पर्सन बना देते हैं। कभी मैं इमरान के करीब, खान साहब के करीब था, कभी मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब हूँ, कभी मैं अल्ताफ हुसैन के करीब हूँ, तो कुछ भी लगा देना। देखिए आप मीडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, जहाँ वो आपकी 10 बातें ठीक करते हैं, वहाँ 2 बातें अगर कर भी देते हैं तो आप कुछ एब्जॉर्ब करना चाहिए। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम आंसरिंग एनीवन इन दिस वर्ल्ड, बट माय क्वेश्चन इज कि देखिए मैंने आपको कहा ना, ये कीड़े मकोड़े जो है, तर्जुमान इसका नाम ही नहीं, उसकी शनाख्ती नहीं है। मैंने वजीरों को नहीं छोड़ा था पीटीआई के अंदर। दे नो, मैं हाथ नहीं मिलाता था, सीधे मुंह बात नहीं करता था, साइड पे कर देता था, ठीक है, क्योंकि मैं खान साहब का, बिकॉज मुझे पता था ना ये वहाँ भी कोई खान से मिलाने के पैसे ले लेता है, कोई खान की तस्वीर खिंचाने के पैसे ले लेता है, सब करते थे। तो मैं आज भी जो पार्टी के जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं पीटीआई के अंदर अच्छे लोग नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनकी मैं आज भी तारीफ करता हूँ। चाहे वो अगर मेरे लिए बुरा भी कहेंगे तो दुश्मनी का असूल भी है कि आप किसी की अच्छी चीज़ उसको बता, उसकी हमेशा रखते हो। ये नहीं कि मेरी लड़ाई होगी तो मैं उसके बराबर। फवाद चौधरी मेरा दोस्त, ठीक है, फवाद चौधरी पीटीआई में है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जुल्फी बुखारी है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया हुई है, मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं तो नहीं डिनाई करूंगा कि मेरा दोस्त नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी दोस्तियों को डिनाई करना शुरू कर दूं। सबको पता है कि मैं अपनी पूरी दोस्ती निभाता हूँ, पूरी दुश्मनी निभाता हूँ, 20 साल बाद भी निभाता हूँ, निभाता जरूर हूँ, ठीक है जी, वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। जब इमरान खान साहब के लिए कराची में चीज़ें करवाता था, इस्लामाबाद में चीज़ें कराता था, पाकिस्तान में चीज़ें करवाता था, तब मैं किसका आदमी था? तब मैं इमरान खान का आदमी था। जब फ़ायदा था तो इमरान खान का आदमी था, फ़ायदा नहीं है तो मैं इमरान खान। मैं तो हमेशा रहा हूँ कि मेरी जुडिशरी के साथ मेरे भी डिफरेंसेस होते हैं, मेरे एस्टैब्लिशमेंट में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कौमी इदारों को कमरे के अंदर बात कर सकते हैं, कमरे के बाहर मलाइन नहीं कर सकते। फिर दुश्मन की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर दुश्मन मुल्क को आप क्या कहेंगे जब आप खुद ही वो काम करेंगे? मैं तो कन्फ्रंटेशन की सियासत के ऊपर बिलीवर ही नहीं कि आप अपनी अदालतों को जाके उन पर धावा बोल दे। मैंने तो कभी नहीं कहा। क्रिटिसिज्म होता है, वो ठीक है, कोई इंडिविजुअल गलत हो सकता है, बट आप इदारे को तो जो शहादतें दे रहे हैं, आज भी इतनी सारी शहादतें हुई हैं, ठीक है जी। कोई सियासतदान ने अपने बच्चे मरवा दिए हैं क्या सियासतदान ने अपनी लाशें दी हैं? तो फिर जिनकी कुर्बानियां उनको सराय भी ना, उनको इज्जत भी दे। ये था कि बातचीत कर लो एस्टैब्लिशमेंट से, बजाय इसके कि आप उनको बुरा भला कहें। आप बातचीत हो रही है, देखिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। तो किससे बातचीत? आपने खुद क्वेश्चन किया कि अली अमीन गंडरपुर। देखिए मैं तो आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ जो आज भी हो रहा है, आज के दिन भी जो डेवलपमेंट्स हैं, वो सब नूरा कुश्ती है। जैसे अब कल चीज एक जो है वो कोर्ट नहीं हुई एपेक्स कमेटी के अंदर, जो चीफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप उसको वेरीफाई करें, 100 जगह वेरीफाई करें, प्रूव मी दैट आई एम रॉन्ग। जो रिपोर्ट होने वाली चीज़ थी वो ये कहा, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट और वायलेंस का फ़र्क है, और ये फ़र्क मैं जानता हूँ, ठीक है। ये मेन स्टेटमेंट है, दिस इज द पंच लाइन। बड़ा वायलेंस नहीं होता, प्रोटेस्ट आपका राइट है। आप डी चौक में नहीं आ सकते, आपको सब्सिट्यूट जगह मिल जाएगी, अदालतें दे देंगी, अदालतें इंटरवीन कर जाएंगी। अगर मैं यहाँ गन नहीं रख सकता, इलीगल वेपन, कोर्ट उस पर मुझ पर एक्शन लेगी तो मैं नहीं रख सकता। तो जगह मिल जाएगी। नहीं, मैं जगह देने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कल आप डी चौक में आते हैं तो कोर्ट इंटरवीन करेंगी, कोर्ट कहेंगे आप यहाँ ये इलाका जो है कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, आप नहीं बैठ सकते, आप वो तो लेफ्ट पे जाके बैठ जाएं। और सियासत का तरीका भी यही है, बड़ा वायलेंस नहीं होता, प्रोटेस्ट आपका राइट है। आप डी चौक में नहीं आ सकते, आपको सब्सिट्यूट जगह मिल जाएगी, अदालतें दे देंगी, अदालतें इंटरवीन कर जाएंगी। अगर मैं यहाँ गन नहीं रख सकता, इलीगल वेपन, कोर्ट उस पर मुझ पर एक्शन लेगी तो मैं नहीं रख सकता। तो जगह मिल जाएगी। नहीं, मैं जगह देने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कल आप डी चौक में आते हैं तो कोर्ट इंटरवीन करेंगी, कोर्ट कहेंगे आप यहाँ
ये इलाका जो है कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, आप नहीं बैठ सकते, आप उधर लेफ्ट पे जाके बैठ जाएं। और सियासत का तरीका भी यही है, ऐसा थोड़ी होता है कि 500 आदमी बोले हैं आप 500 कंटेनर लगा दें, 1000 आदमी ले आए आप 1000 कंटेनर लगा दें, 5000 आदमी ले आए क्या कर लेंगे? 24 तारीख को खान साहब को आज़ाद करा लेंगे। मैंने आपको कह दिया अल्लाह बड़े बोल से बचाए, नहीं कोई ऐसी चीज़ हो रही। मैं तो 2 दिन पहले से कह दिए, राइट, ठीक है। मैंने आपको कहा जो ये खबर कल चली कि शायद बनी गाला सब जेल बना के उधर भेज दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है, मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगी वो होनी चाहिए इसकी पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं होनी चाहिए? व्हाई नॉट? ठीक है। मैं ना मैं इमरान खान साहब की पार्टी में जा रहा हूँ, ना मुझे उनसे, जब उन्होंने मुझे बुलाया, फवाद ने ऑन रिकॉर्ड उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा, उन्होंने मुझे आधी रात को बुलाया निकालने के बाद, मैंने कहा रात को नहीं आ सकता, दिन के उजाले में सबके सामने आऊँगा, ठीक है। फवाद ने मुझे समझाया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता काम। आज मुझे किसी काम से बुलाएंगे, चाहे मैं उनके लिए कतला कर सकता हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरे पुराने बॉस हैं, लेकिन मुझे उनसे मेरा फवाद की तरह इंटरेस्ट नहीं कि मैं उस पार्टी में चला जाऊँ। फवाद इज़ अ गुड कैंडिडेट टू बी इन पीटीआई, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पीटीआई वापस नहीं जाऊँ। You will never go back to PTI. ठीक है। ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना मैंने कभी कोशिश की, ना कि मैं सच के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, आपके तवज्जो से पहुँच जाएगी, किसी अखबार के थ्रू पहुँच जाएगी कि उनको बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी, वो खुद। बाकी पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और जितनी 50 साल 60 साल की हिस्ट्री निकालें, जो पॉपुलर लीडर होता है जेल में जाने में उसकी रिश्तेदार, उसके ख़ानदान वाले, उसके पार्टी वाले बेनिफिट उठाते हैं। और 50 साल की हिस्ट्री है कि पॉपुलर लीडर जब मारा जाता है, खुदा न खास्ता, या उस दुनिया में नहीं रहता, तो उस पर 70 साल तक सियासत होती है। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ जो खान साहब के साथ खेल खेला जा रहा है पार्टी के अंदर। आप नून को बाद में सेकेंडरी है नून, कि नून क्या कर रही है, नून बेनिफिशियरी है, कोई और पार्टी बेनिफिशियरी, पहले तो पीटीआई के अंदर से गन साफ करने की जरूरत है। आप मुझे बता दें बहन मेरी, मैं आपसे कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं, ये जो आज मेरे लिए प्रेस रिलीज आई है, मैं सच बोल रहा हूँ, तकलीफ हो रही है मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी एक्सेप्टेबिलिटी है बात की। मुझे आप एक बात का जवाब दें कि खान साहब के लिए आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेल हो गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जिस बातचीत हो रही है, सुनिए ना मेरी बात, राइट। अब आप मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है? बेगम साहबा ने करेंगी, कोई हिडन एफआईआर नहीं थी। मैंने आपको कहा था अंदर उनके रिहा होने से पहले वो रिहा होंगी, उनके ऊपर कोई हिडन एफआईआर नहीं होगी, वीआईपी तरीके से वो निकलेंगी। गाड़ियां अंदर गई, हूटर के साथ बाहर निकली, फिर मैंने उनसे कहा वो सियासत करेंगी, काटी को टेक ओवर करेंगी, खान साहब बहनों को इजाजत नहीं देंगे, बेगम को इजाजत देंगे। मैंने आपको पहले वक्त से पहले सारी बातें की है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आज सुबह हुआ तो मैंने शाम को खबर दे दी, ठीक है। लोगों को तकलीफ है, होती है। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे तो अंदर खाने पता है ना, मुझे तो नूरा कुश्ती पता है, नूरा कुश्ती क्या है। अब सबको परफॉर्मेंस जो बाहर निकले में, उन्होंने खान को जाके परफॉर्मेंस दिखाने का, देखें आपकी फलानी चीज हो गई, फलानी चीज हो गई, ये आपको केक मिल गया, आज आपको अखबार मिल गया। खान को निकालने की कोई बात नहीं रही। ऐसा कैसे होता है? सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, सबको रिलीफ मिल रहा है, सब आजाद है सिवाय इमरान खान के, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, हमसे कोई हमें पूछने नहीं आया पीटीआई से। उमर चीमा है, एजाज चौधरी है, खान साहब की सगी बहनों को कोई पीटीआई का मेंबरान जेल में मिलने नहीं गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? जो एक धड़ा है पीटीआई का, जो खान साहब की बेगम साहिबा हैं, उनके साथ कौन लोग हैं? वो हैं जो इक़्तिदार में, जो माल कमा रहे हैं, जिनके बच्चे याशियां कर रहे हैं, तो वो है। मुझे तो कोई इसमें दो राय नहीं है। देखिए मेरा गुल, आज खान साहब किस मुंह से पार्टी के बारे में ये बोलेंगे कि ये रवायती पार्टी नहीं है, बाकी हम इनको कहते थे ठप्पेदार और नून लीग वालों को कि ये दरबार में खड़े होते हाथ बैठ के। पीटीआई में तो दरबार से ही बुरा हाल हो गया, पीटीआई में तो नौकरों की तरह सब खड़े हैं। कहा है 5000 आदमी लाओगे तो रहोगे, वरना जो 20 साल पुराना है उसको निकाल दिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, आई एम सॉरी, अगर आप इतने टॉल क्लेम्स कर रही हैं, देखिए अगर आप टॉल क्लेम्स कर रही हैं, who has given you the authority to fire anyone from the party? Who are you? You're not the party leader. You're not the party leader. I'm sorry. खान साहब का बेटा भी बात नहीं कर सकता। ये खान साहब की आइडियोलॉजी थी, उनका बेटा भी बात नहीं कर सकता, ठीक है। राइट। जब खान साहब 100% देखे ना, खान बेगम साहिबा का एक धड़ा, गंडापुर का एक धड़ा, वकीलों का एक धड़ा, पुरानी पीटीआई का एक धड़ा, बहनों का एक धड़ा, तो 5-10 धड़े तो मैंने आपको गिरा दिए, ठीक है। आज मरवत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उसने केपी के गवर्नमेंट के बारे में बात की, उसको आप हल्का ना ले। मरवत जो है वो काबिल कारकुन है, उसके अंदर काबिलियत है, पुल करने की क्वालिटी है उसके अंदर, क्राउड, तो तकलीफ होगी पीटीआई को उससे।
ठीक है, वो सच बोल रहा है। जो इस पार्टी में सच बोलेगा या निकाला जाएगा। लेकिन 2-3 जगह उन्होंने बड़ी अजीब बातें की ना। इमेच्योरिटी कह सकते हैं ना, इमेच्योरिटी कह सकते हैं। फिर तो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट ने कितने मुल्कों को नाराज किया। नवाज शरीफ आजाद करेगा खान को, ये भी कहा उन्होंने। ठीक है, देखिए इमेच्योरिटी हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मिस स्टेटमेंट हो सकती है, जज्बात में आदमी हर वक्त तो कैलकुलेटेड नहीं बात कर सकता, कोई चीज निकल भी जाती है। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि पूरी पार्टी इस वक्त जो है वो एक तरफ है, वो चाह रही है कि खान जेल में चले छोड़े, एक और चीज सोले, पूरी पार्टी ना पंजाब में, ना इनकी जो लीडरशिप है इस्लामाबाद में, ना कराची में, ना सिंध में, कुछ मुल्क से बाहर है और बाकी सब केपी के हाउस में बैठे हुए। ठीक, तो मुझे बताएं कि फिर निगोशिएट कौन करेगा, लोगों को निकालेगा कौन? मैं कह रहा हूँ 5000 आदमी जो क्लेम कर रहा है 5000 आदमी लेके, उससे कहें 1000 आदमी आप भी ले, ठीक है, मुश्किल है। 50 आदमी भी नहीं ला सकता बंदा। चले मैं कहता हूँ 10,000, 8,000 केपी के ऐसे मजदूर, जो भी आप टैक्टिक्स है, 15,000 आदमी, 20,000 आदमी, यू नेम द नंबर, ड्रीम द नंबर, जो आपकी ख्वाहिश है, 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 2 लाख आदमी करेगा।